आयतुल्लाह रूहुल्लाह इमाम खुमैनी के इनकलाब से पहले मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान का आखिरी बादशाह था जो खुद को शहनशाह यानी बादशाहों का बादशाह कहलाता था। वो अपनी बीवी के साथ एक मामूली से बिस्तर पर पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था। मिस्री मुसन्निफ मोहम्मद हसनैन हैकल अपनी किताब मुदाफ़ाए आयातुल्लाह में लिखते हैं कि ईरान का बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी खुमैनी इनकलाब के बाद जब मुल्क से फरार हुआ तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क भटकता रहा। कोई भी मुल्क उसे खुश दिली से कबूल करने को तैयार ना था। उसके कयाम की एक मंजिल पनामा भी थी, मगर वहां भी हालात तंग हो गए और बिलाखिर पनामा की हुकूमत ने भी शाह और उसके खानदान से मुल्क छोड़ने का मुतालबा कर दिया। इस नाजुक वक्त में उसकी बीवी मलका फरादीबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे आलमी महाजरीन कमीशन के सरबराह आगा खान से राब्ता किया और दरखास्त की कि शाह और उसके खानदान के लिए ऐसी सफरी दस्तावेजात फराहम की जाएं जिनकी मदद से वो आजादाना तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। जब जवाब आने में ताखिर हुई और पनामा में कयाम की मुद्दत खत्म होने के करीब आ पहुंची तो फरादीबा ने एक रात देर गए दोबारा फोन किया। वो रो रही थी और कह रही थी, हम इस वक्त किसी भी ऐसे कागज के शदीद मोहताज हैं जिसकी बुनियाद पर हम पनामा से निकल सकें। बराए करम हमें कोई भी ऐसी दस्तावेज दीजिए, चाहे वो महाजरीन की ही दस्तावेज क्यों ना हो। अब जरा इस ज़ल्लत पर गौर कीजिए जिसका सामना उस औरत को करना पड़ रहा था जो ईरान की मलका रही थी। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो ईरान की मलका जिसके सर पर सोने का ताज सजा होता था, जिसमें दुनिया के सबसे कीमती जवाहिर जड़े हुए थे, एक दिन बहैसियत पनाह गुज़ीन के आलमी इदारे से दस्तावेज की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। ये अल्लाह की मशीयत है कि वो बादशाह को फकीर बना दे, इसलिए कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। मौत के बाद इंसान की हैसियत इससे ज्यादा नहीं होती कि वो मिट्टी के कीड़ों की खुराक बन जाए। तारीख ऐसे इबरतनाक वाकयात से भरी पड़ी है।